ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। तो एक तरफ ईद की रौनक नजर आ रही है और लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं, दूसरी तरफ गाजा में ईद पर भी मातम पसरा हुआ है। लोग ईद की खुशियां मनाने की जगह हमलों में मारे गए अपनों को अलविदा कहते हुए नजर आए हैं। गाजा में ईद और उसके अगले दिन भी इजरायली फोर्सेस के हमले जारी हैं और इसमें लगातार लोगों की जान जा रही है। ईद के दिन किए गए इजरायली हमलों में 64 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने राफा इलाके को खाली करने के लिए आदेश दे दिया है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने एली शोरविट को इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट का प्रमुख नियुक्त कर दिया है। गाजा के लोगों के लिए ये लगातार दूसरी बार है जब जंग के बीच ईद मनाई जा रही हो। मनाना तो इसे क्या ही कहा जाएगा, लोग गम में डूबे हैं अपनों के जाने की वजह से। उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया में रमज़ान के पवित्र महीने के आखिर तक में ईद उल फितर की नमाज में शामिल लोगों की तस्वीरें आई हैं। इसमें वो मस्जिदों के बमों से तबाह होने के बाद खंडहरों में नमाज अदा कर रहे हैं। परिवार बमों से होने वाली तबाही से तो जूझ ही रहे हैं, बल्कि वो जो मदद आ रही है उसमें भी रुकावट हो रही है और इसकी वजह से भी जूझ रहे हैं। रफा इलाके को खाली करने के आदेश के बाद ये माना जा रहा है कि इजराइल की तरफ से यहाँ पर कोई बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है। सेना ने फिलिस्तीनी लोगों को अल मवासी की ओर जाने के आदेश भी दे दिए हैं। ये तटीय इलाके में आता है और गंदे तंबुओं से भरा हुआ एक शिविर माना जाता है। इधर ईद उल फितर के दौरान ये आदेश जारी किया गया। बताएं कि इजराइल ने पिछले साल मई में मिस्र की सीमा पर मौजूद रफा पर एक बड़ा अभियान शुरू किया था। ये गाजा को बाहरी दुनिया से जोड़ने का एकमात्र प्रवेश द्वार माना जाता है। इजराइल के अभी हमास के कब्जे में करीब 59 बंधक हैं, जिनमें से 24 के जीवित होने का अनुमान भी है। इजराइल का कहना है कि जब तक सभी बंधक नहीं लौट आते तब तक वो ऐसे ही हमला जारी रखेंगे। दूसरी तरफ इजराइल के हमलों के जवाब में यमन से हूतियों ने भी हमले किए हैं, जो इसमें नुकसान का दावा किया गया है, जबकि इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि आयरन डोम ने इन सभी हमलों को नाकाम कर डाला है। बीते हफ्ते रफा में इजरायली फोर्सेस ने जो हमले किए उसमें इमरजेंसी वर्कर्स तक को निशाना बना लिया गया और इसकी वजह से 15 कर्मचारियों की मौत हो गई। फिलिस्तीन की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इसे वॉर क्राइम कहा है। दूसरी तरफ एक हफ्ते के बाद जब इन 15 कर्मचारियों के शवों को दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में लाया गया तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए और इस हमले को शर्मनाक बताते हुए इसकी निंदा की। उधर खान यूनुस में ही इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए हैं उसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। दूसरी तरफ मिस्र की राजधानी काहिरा में बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए। इनके हाथों में फिलिस्तीनी झंडे और बैनर पोस्टर थे। ये लोग गाजा में जंग बंद करने की मांग करते हुए नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ इजराइल के हमले लगातार जारी हैं तो दूसरी तरफ एक बार फिर से युद्ध विराम की बातें भी होने लगी हैं। एक नए प्लान के बारे में चर्चा भी चल पड़ी है। हालांकि अभी तक इस पर जमीन पर कोई ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन मिस्र, कतर समेत अमेरिका की कोशिश है कि एक बार फिर से यहां पर युद्ध विराम हो पाए। खबर ये जरूर है कि फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह यानी कि हमास गाजा में संघर्ष विराम के उस नए प्रस्ताव के लिए तैयार हो गया है, जिसके तहत 5 और बंधकों को रिहा करने और इसके बदले 50 दिन के युद्ध विराम की बात है। गाजा के बाहर के हमास के सबसे वरिष्ठ नेता खलील अल हय्या ने कहा है कि हमास ने मध्यस्थता निभाने वाले कतर और मिस्र के समझौते को लेकर भेजे गए नए मसौदे को मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर से भी बात सामने आई है कि उसे भी ये मंजूरी मिल चुकी है
बड़ी बात यह है कि नए संघर्ष विराम समझौते को लेकर ऐसे वक्त में चर्चा हो रही है जब इजरायली सेना गजा में लगातार हवाई हमले कर रही है और रफा में जमीनी ऑपरेशन चला रही है। मासूम लोग इसमें मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमास एक और बड़ा अटैक प्लान कर रहा था और इसी को खत्म करने के लिए हमने ये हमले बोले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक कई मासूम बच्चे, कई महिलाएं जो हैं इन हमलों की शिकार हुई हैं। हमास और इजराइल के बीच जनवरी में युद्ध विराम जो हुआ था, समझौता जो हुआ था, इस महीने वो टूट चुका है और इस समझौते के पहले चरण के दौरान हमास ने 33 बंधकों को रिहा किया था। लेकिन हमास ने अभी भी 59 लोगों को बंधक बना रखा है, जिसमें कई डेड बॉडीज भी हैं। पहले हमास ये चाहता था कि पहले वाला समझौता न टूटे और दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू हो जाए। दूसरे चरण के तहत जिंदा बचे बंधकों को फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा करने और गजा से इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी की बात थी, लेकिन इस पर बातचीत शुरू हो ही नहीं पाई है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ हमले लगातार जारी हैं, दूसरी तरफ एक और नए सीज फायर की बात हो रही है और तीसरी तरफ ये पहले युद्ध विराम में सीज फायर में ये बात थी कि इजराइल वहाँ से धीरे धीरे हटेगा। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ये कह दिया है कि हम इजराइल के साथ साथ गजा की सुरक्षा करने का जिम्मा हम उठाएंगे। हमास को हथियार छोड़ देना चाहिए और यहाँ से उनको चले जाना चाहिए। इधर दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ने यह प्रस्ताव दिया है कि युद्ध विराम का वो पहला चरण जो 1 महीने पहले समाप्त हो गया था उसे बढ़ाया जाना चाहिए और इसके बाद इजराइल ने हमास पर इसको न मानने के आरोप लगाए और हमले शुरू कर दिए थे। सवाल यह है कि युद्ध विराम के नए प्रस्ताव को हमास ने आखिर क्यों माना है। इसके पीछे कारण जानते हैं। इसके पीछे बताया जा रहा है कि मिस्र ने हमास पर गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल के प्रस्ताव को मानने के लिए दबाव बनाया है और ये कहा कि अगर हमास युद्ध विराम की डील को नहीं मानता तो उसके इलाके में जो भी फिलिस्तीनी इस वक्त रह रहे हैं उन्हें वो बाहर कर देगा। दरअसल मिस्र में वो फिलिस्तीनी हैं जो पहले इजराइल के कैद में थे और उन्हें डील के तहत इजराइल ने रिहा किया था। इसे लेकर ही मिस्र ने ये धमकी दी कि हमास लचीला रुख अपनाए और बंधक समझौते के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार करे। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर जब पहले सब कुछ ठीक ही चल रहा था तो ये सीज फायर इजराइल ने क्यों तोड़ा। तो इसके पीछे इजराइल के भीतर के हालात भी कारण बताए गए। कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की राजनीतिक समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। भ्रष्टाचार के मुकदमे में अदालती कार्रवाई में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसी के प्रमुख को हटाने के बाद लोगों का गुस्सा उन पर और फूटा। हमास की कैद में मौजूद लोगों की रिहाई में जो देरी हो रही है इसको लेकर भी लोगों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी और यही वजह थी कि नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बाहर से भी और अंदर से भी काफ़ी दबाव उनके ऊपर बना हुआ था और इसी दबाव को कम करने के लिए एक बार फिर से अटैक शुरू कर दिए गए और इजराइल ने हमास पर हमलों की बरसात करनी शुरू कर दी। फिलहाल नेतन्याहू की तरफ से हमास को यह कहा जा रहा है कि वो हथियार छोड़ दें, हम उन्हें बगैर कोई नुकसान पहुंचाए जाने देंगे, लेकिन उन्हें गाजा को छोड़ना होगा और गाजा में सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल को सौंपनी होगी।